लोग नरेंद्र मोदी को तो जानते होंगे, लेकिन आप उनके जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे। आज मैं उनके बचपन से लेकर उनके वड़ा प्रधान बनने तक का सफर के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर महिसाला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम नामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम मीराबहन था। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत ही साधारण तेलीय जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतान थे, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर में स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वह राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन में ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS में अपना पंजीकरण करा लिया था। यह एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह है जो भारत के संविधान की बातों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष नहीं चाहता था। वो समस्त देश के हिंदू राष्ट्र बनना चाहता था। हिंदुत्व की यह बात बीजेपी की जड़ है। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र में, तभी वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। इससे पूर्व गुजरात राज्य के 14 मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सनल ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवार की सूची में शामिल किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के एक क्रांति की तरह, जिसका श्रेय उनके कठिन परिश्रम और अनुभव को जाता है। नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी से काफी प्रभावित है और उनके काम सोच समझ के पहले प्लान किए होते हैं। यह इस सदी के महानायक है। एक टारगेट फिक्स करके काम करना ही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गुण है, जिसमें सभी को सीखने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी और माँ हीराबहन के 6 बच्चों में से यह तीसरे नंबर के थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी। माँ दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करती थी और पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी और एक कच्चे से मकान में पूरा परिवार रहता था। गरीबी के कारण 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। संघर्ष से भरे माहौल में मोदी जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ही जीवन के कई ऊंचे नीचे पड़ाव देख लिए थे। बचपन से ही उनके पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक था। यह बचपन से ही स्वामी विवेकानंद एवं उनके विचारों का अपना आदर्श मानते थे। नरेंद्र मोदी 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 में मात्र 70 वर्ष की उम्र में ही ये घर छोड़कर चले गए। ये घर छोड़कर उत्तरी भारत में स्थित स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता के बेंगलोर मठ में रहने लगे थे। इन्हीं दिनों में उन्होंने जीवन को गहराई से जाना, अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद फिर से वापस घर आ गए। इसके बाद मोदी जी RSS के सदस्य बने और पूरी मेहनत से RSS के लिए काम करने लगे। इतनी व्यवस्था के बावजूद मोदी जी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। वो दिन रात लोगों की सेवा करते, लोगों से जुड़ते और उनकी समस्या को गरीब से जानते की कोशिश करते थे। 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य ने खुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। मोदी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गाँव गाँव तक बिजली पहुँचाई। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरी राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया में सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और जिम को भी बढ़ावा दिया गया। मोदी के कार्यालय में गुजरात के कारोबारी काम कम हुए और महिलाओं की सुरक्षा में काफी मजबूती आई। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत का कुशलता से नेतृत्व कर रहे और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की और भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की। इसी कारण विदेशों द्वारा भारत में काफी निवेश हुआ। मोदी ने पड़ोसी देशों में भी अच्छे संबंध बनाए हैं। मोदी जी ने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें भारत में काफी विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। मई 2014 में अपना पद संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी बहुमुखी और समावेश विकास की यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ भारतीय अपनी आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पहली बार प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से अभूतपूर्व बदलाव आया है, जिनके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के सभी नागरिक वित्तीय तंत्र में शामिल। कारोबार को आसान बनाने में अपने लक्ष्य को केंद्र में रखकर मेक इन इंडिया के उनके आह्वान से निवेशकों और उद्यमियों में अभूतपूर्व उत्साह और उद्यमिता भाव का संचार हुआ है। श्रमेव जयते पहल के अंतर्गत श्रम सुधारों और श्रम की गरिमा से लघु और मध्यम उद्योगों में लगे अनेक श्रमिकों का सशक्तिकरण हुआ है और देश के कुशल युवाओं को भी प्रेरणा मिली है।
पहली बार भारत सरकार ने भारत के लोगों के लिए 3 सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की और साथ ही साथ बुजुर्गों को पेंशन एवं गरीबों को बीमा सुरक्षा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की ताकि प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाया जा सके। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन देश भर में स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां कई लोगों ने पहले से उन्हें भारत का प्रधानमंत्री मान लिया था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि मोदी से भारत की आर्थिक स्थिति बदलने का और भारत का विकास करने की ताकत है। और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी में लोकसभा चुनाव 534 में से 282 सीट प्राप्त कर ली और जीत दर्ज कर ली। और इसी जीत के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया, जो पिछले 60 सालों से भारतीय राजनीति को संभाल रही थी। और भारतीय जनता ने उस समय दिखा दिया था कि वे उस समय मोदी के रूप में भारत में बदलाव लाना चाहते थे। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे दिन में दिन में आगे बढ़ते गए और सामाजिक हितों के कई काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किए। उन्होंने बिजनेस के प्रिविलेजेशन छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया और 1995 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। फरवरी 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, तब आने जाने वाले ट्रेन पर किसी ने अटैक किया, जो कथित रूप से मुस्लिमों ने किया था और बदले के प्रतिशोध इरादे के गुलबर्ग के मुस्लिमों पर भी हमला किया गया। इस तरह हिंसा बढ़ती गई। इस वजह से मोदी सरकार को उस समय कर्फ्यू की घोषणा करनी पड़ी। कुछ समय बाद दोनों ही समुदाय में शांति की स्थिति आई और तब मोदी सरकार की कई लोगों ने पूरे देश में आलोचना की, क्योंकि उस हमले में 1000 से भी ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। और मोदी के विरुद्ध 2 जांच कमेटी गठित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मोदी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं है जिससे उन्हें दोषी ठहरा सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मोदी जी के जीवन में क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।